नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक्स में। तो आज जो हम बात करना है आपके जो MTE 10 सॉल्व क्वेश्चन पेपर का जो है क्वेश्चन नंबर ये 1 का जो है आपका थर्ड पार्ट है जो आज मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चंस भी आज कंडक्ट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कंडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस मेरे टॉपिक में कवर किया जाए। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑलरेडी समझा दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किस तरीके से आपको गॉस एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, और जो कि हम बेसिक्स में किस तरीके से किया करते थे और हमें एक्चुअल में करना किस तरीके से होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस तरीके का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ब्रैकेट में 2 एंड p-2, ठीक है, फॉर द पॉलिनोमियल दिस यूजिंग हॉर्नर्स मेथड। यहाँ बात कुछ नहीं है, मैं बता दूँ ये पूरा का पूरा जो आपका पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो पूरा डिपेंडेंट है सिर्फ किसी ना किसी के फॉर्मूले पे बेसिस पे। मतलब जैसे कि हॉर्नर्स का कोई फॉर्मूला था तो उसके बेसिस पे डिपेंड है, गॉस एलिमिनेशन जो मैं आपको बता चुकी हूँ उस फॉर्मूले पे बेसिस है। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी हमारे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कुछ ना कुछ जो है फॉर्मूले बनाए थे उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिपेंडेंट हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, मतलब जैसे गॉस एलिमिनेशन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है बेसिक में। ठीक है, और यहाँ पे हॉर्नर्स मेथड का क्या फॉर्मूला, बस ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हॉर्नर्स मेथड का फॉर्मूला देखते हैं, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आपको कुछ नहीं करना है। पेपर में क्वेश्चन को इस तरीके से आएगा, P2 बोलता है और P-2 बोलता है निकालने के लिए। कैसे निकालते हैं, P2 है, ठीक है, P(2) आप याद करो जब क्वेश्चंस में आपको बोला जाता है कि f(x) मतलब उसमें x की वैल्यू मान लो मेरे पास 2 है। ठीक है, आप ये इससे चेक करो x की मेरे पास क्या बोल रखी वैल्यू 2। अब आप इसमें ये चेक करो कि x की वैल्यू क्या 2 डालने पे पूरी वैल्यू 0 आ रही है नहीं आ रही है, ये चेक करना होता था। बिल्कुल उसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे यही चीज़ चेक करनी है कि अगर आप 2 डालते हो तो यहाँ पे पता है लेकिन इसका तरीका यहाँ पे चेंज जाएगा क्योंकि ये हॉर्नर्स मेथड के तरीके से करना है और इसमें जो इसने बोला वैल्यू फाइंड करनी है P(2) की और P-2 की। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आता क्या लिखना पड़ता है, पहले देखो पहली चीज आपका काम होता है कोई इक्वेशन जो आपका गिवन हो, x की पावर 5 से हो, x की पावर 6 से हो, x की पावर 10 से हो, कितनी भी हो, इन्फिनिटी हो, हमें मतलब नहीं। ठीक है, हमें भी मतलब है जो हाईएस्ट पावर है ना वहाँ से आपको पूरी एंडिंग तक जो आप उसकी सबसे लोएस्ट पावर है वहाँ तक देखना पड़ता है और उसको लिखना पड़ता है। मतलब यहाँ पे आपको सबके कॉन्स्टेंट नंबर को लिखना है। x की पावर 4 का कॉन्स्टेंट नंबर क्या है 1 है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना x की पावर 4 से। अब यहाँ देखो इसका -2 के साथ कौन है, x की क्यूब, -2 इधर आ गया, प्लस का 1 इधर आ जाएगा, ये 1 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर लाइन में जो मैंने लिखा है इन सब का कॉफिशिएंट लिखा है, सॉरी कॉफिशिएंट बोल रही हूँ, कांस्टेंट नंबर लिखा है जो उनके साथ है। ठीक है, मतलब इस x के साथ जो नंबर्स हैं उनको लिखा है मैंने ऊपर की तरफ। ठीक है, अब नीचे वाले नंबर को कैसे लेके आना होता है, यहाँ क्या काम करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना होता है उस फर्स्ट वाले पार्ट से, तब आपको जो है ये यहाँ पे लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ बात बताओ, यहाँ मैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ 1 को डायरेक्टली नीचे कर देती हूँ। ठीक है, मैं नीचे ले आई 1। अब आपको क्या करना है, इस 2 को, 2 क्यों आया, 2 कहाँ से आया, 2 वहाँ से आया जहाँ पे अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं 3 लिखती, 2 है तो 2 लिखा। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, क्या वैल्यू आएगी 2 1 2। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, क्या वैल्यू आई 0, क्योंकि -2 + 2 क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 0 के साथ, 2 0 0। ठीक है, अब 0 वैल्यू आई कहाँ लिखोगे, यहाँ पे 0 लिखोगे। ओके, अब इसको सॉल्व करो, 1 है, 1 + 0 कितना हो गया आपके पास 1। ठीक है, अब फिर क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 2 1 2, यहाँ पे 2 आ गया। इस तरीके से फिर आपका एडिशन कर देंगे 3 आ जाएगा। अब जो आपका जो लास्ट की वैल्यू आई, जो मतलब मेरा ये है जो एंड होती है जिसके साथ कोई जो है आपका वेरिएबल नहीं होता, मतलब ये वाली वैल्यू जो जिसका कोई वेरिएबल नहीं होता, ठीक है, वो आपकी वैल्यू यहाँ पे आंसर आ जाएगा P(2). अगर आपको P(2) निकालना है तो दोबारा अगेन यही रिपीटेशन करोगे। इसमें काम क्या होता है कि आप लोग रिड्यूस कर रहे हो, जिसकी पावर्स को ना रिड्यूस कर रहे हो। अब यहाँ पे जो है जो हमारे पास बची हुई पावर्स आई ना, जो बची हुई वैल्यूज आई, अब इसमें क्या है यहाँ पे जो बची हुई वैल्यूज होती है इसका अलग से जो है क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, वैसे बेसिकली इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। इसी तरीके से सेम यहाँ पे क्या करना है, 2 अगेन मल्टीप्लाई किया जाएगा उसी तरीके से जैसे यहाँ पे किया गया था। अब यहाँ पे 1 देखो, इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पे उतार देंगे, 2 1 2 हो गया, यहाँ 2 लिखा, 0 + 2 2 आ गया। ठीक है, अब अगेन 2 × 2 क्या होता है 4, 4 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 1 + 4 5, अब 5 क्या आ गया आपका P(2) आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यूज का हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे पास P(2)
2 है। इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना, पेपर में यही काम करना है। देखो ज़्यादा नंबर का नहीं है, ये आपको क्वेश्चन बहुत कम नंबर का था, तो उनमें ज़्यादा ये मत सोचना कि बहुत बड़ा लिखना पड़े, बहुत कुछ छोटा लिखना पड़े, बट ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही था। तो ये इसका जो है आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। और मैं बता दूं आप लोग को, कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ डायरेक्टली पूछ सकते हो, बट मेरा काम जो था यहाँ पे मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना है। मैं इसलिए जो यहाँ पे डीपली नहीं घुस रही हूँ। बस इसका जो है फॉर्मूला, इसका एक और काम होता है कि रेड्यूस करता है एक मतलब जैसे कि यहाँ पे x की पावर 4 से लेके ये पूरा आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे एक p ऑफ x पॉलिनोमियल बन रहा है, उसको रेड्यूस करके छोटे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने का काम ये फॉर्मूला करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, x की पावर 4 थी, अब ये x की पावर 3 में चला जाएगा, या x की पावर 2 में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से रेड्यूस करते हैं, समझिए बात को। ठीक है, वो अलग से टॉपिक है, वो आपकी बुक्स में भी दे रखा है, आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हो, वो हाई लेवल की चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं ये आपका करा देती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपको जो है ध्यान नहीं देना पड़ेगा, आपका आराम से हो जाएगा सॉल्यूशन। पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस दिस। ठीक है, यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए, थोड़ा सा डराने के लिए जो है ना, यहाँ पे बस नेम ले लिया जाता है बड़े बड़े जो मैथमेटिशियन का, क्या पे इनका फॉर्मूला लगाओ, उनका फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। या देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी मैंने BCA 012 जो BCA के कोर्स वाले बच्चे हैं उनको बताया हुआ है, और इसमें बेसिक लेवल का था, मैं उसी रिगार्डिंग आपको बता रही हूँ। यहाँ पे करना क्या है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो है इसका ये फॉर्मूला देखो क्या होता है। अगर मैं ए में बस कोई मैट्रिसेस है, ठीक है, अगर उसको मैं आई को ए से साथ मगर मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब मेरा जो आइडेंटिटी मैट्रिसेस है, चाहे अब मेरे पास ए की वैल्यू मान लो यहाँ पे 2×2 का मेरे पास मैट्रिसेस है, तो 2×2 के साथ अगर मैं जो इस आई को मल्टीप्लाई करूँ ना, आप ये देखना आपका एग्जैक्ट वही ए आंसर आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम ए इज इक्वल टू आई इंटू में ए करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। मतलब यहाँ पे देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कितना मैट्रिसेस है, 3×3 का मैट्रिसेस है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला लिखोगे ए इज इक्वल टू आई ऑफ ए। ठीक है, बुक में कैसे दे रखा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो बुक में कुछ नहीं दे रखा, आपको दे रखा है सिंपल ए इंटू में आई, और ये डिवाइड का साइन यहाँ पे उनके साथ लगा रखा है। तो जो ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैट्रिसेस उधर ऐसा साइन होगा, फिर ये आप ऐसे सॉल्व कर दोगे। तो कुछ भी नहीं है, बात वही कही गई है, सेम टू सेम वही बात है। आपको तरीका आना चाहिए करने का। क्या करना है, आपको ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन क्या करना है, इनवर्स ऑफ द ए निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, ए जो वैल्यू है वो आप इस साइड लिखोगे 10411 - 1 2 3 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में इस वाले ए को नहीं छेड़ोगे, इस वाले ए में कुछ नहीं लिखोगे, ए का ए ही रखोगे इसको। ठीक है, करना क्या है 100, ये आपका इस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिसेस बन चुका है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा इस तरीके से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें कि जो आपकी ये लाइन्स है ना, ये वाली लाइन डायगोनल जो वाली होती है ना, ये साइड वाला डायगोनल ये बन रहता है, बाकी सारी वैल्यूज क्या होती है यहाँ पे 0 होती है। अभी क्या करना है, आपको सॉल्यूशंस करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पर रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाना है, रो के थ्रू ऑपरेशंस लगाने हैं, और जिसके थ्रू आप लोग को क्या करना है, इस वाले साइड को ना पूरी की पूरी तरीके से इसकी तरीके से कन्वर्ट कर देना है। मतलब ये आई है ना, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो। अब मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। अब मैं आप लोग को यहाँ पे बताती हूँ एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स है, जिसके थ्रू आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। पहली चीज़ यहाँ हमेशा ध्यान रखना कि हम लोगों को जो है ना वो ए इज इक्वल टू आई ए ये पता है। ठीक है, हमें करना क्या, हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक बात याद रखो कि अगर मैं इस ए को मतलब आई की तरफ से अगर मैं इस ए को हटा दूँ, मतलब इस ए को मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूँ, आई के साथ से हटा के उस साइड ले जाऊँ, इस तरफ ले आऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ए था यहाँ चला जाएगा तो ए का इन्वर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ए क्या हो जाएगा, ए की पावर भी यहाँ पे 1 है और ए की पावर यहाँ पे अभी आई से मल्टीप्लाई में 1 है। इसको मैं ले जाऊँगी तो ये डिवाइड में चला जाएगा 1। ठीक है, अब मैं अगर इसको ऊपर रखना चाहूँ, डिवाइड में ना ले जाना चाहूँ, तो मैं इसकी वैल्यू क्या रख सकती हूँ, इस तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से। अब आपको करना क्या है, ये आई की वैल्यू जाएगी। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में किया क्या, हमने ए की वैल्यू पुट की इस साइड पे। ठीक है, आई पता था और ए हमें यहाँ पे इस तरीके से छोड़ देना था। अब क्या काम किया है मैंने यहाँ पे, मैंने दोनों साइड को जो है वो सॉल्यूशन किया, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया। क्या, रोज का और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया। यहाँ ये ध्यान रखना, या तो रो का लगाओ या तो कॉलम का लगाओ, लेकिन किसी एक का ही लगाना है आप लोग को। ठीक है, स्टार्टिंग से जिसका लगा रहे हो उसी का लगाना। मतलब रो का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया स्टेप्स में, तो आप रो का ही इस्तेमाल करना, कॉलम का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, तभी तो, नहीं तो आपको मार्क्स कट जाएंगे। और दूसरी चीज आप लोग को करना क्या है, आप लोग को जो ए है ना, इस ए को पूरा कन्वर्ट कर देना किस में, आई में।
आई मतलब आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब ये आपका जो पूरा पार्ट है ना वो 1 1 1 होना चाहिए और बाकी सब जगह जो है इसके इस तरीके से 0 होने चाहिए, ठीक है। मतलब आई इधर बना देना है और इसको जो इधर, और सेम जो आप रूल यहाँ पे अपनाओगे, जो सॉल्यूशंस आप यहाँ पे कर रहे होगे, जो इसमें ऑपरेशंस लगा के जो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में जो कोशिश कर रहे होगे, जितने भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे होगे वो सारे ऑपरेशंस इस साइड पे भी लगेंगे, ठीक है। जो भी लग सकता है, चाहे जो आंसर है हमें मतलब नहीं, लेकिन जो सारे ऑपरेशन लगेंगे वो इस साइड पे भी लगेंगे। अब पहली चीज यहाँ रूल समझो, यहाँ छोटा सी बात है, वो है ये कि क्या बोलते हैं आप लोग को बनाना कैसे है। हमेशा देखना कि आप लोग ना इसे 1 बनाना, पहला काम होता है इसे 1 लेके आना, इसे हमेशा 1 बना लेना और तब इन दोनों को इसकी मदद से 0 बनाना, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया R3 गोज टू R3 माइनस 4 ऑफ R1। देख सकते हो यहाँ पे R2 क्या है, ऑलरेडी 0 है, सिर्फ मुझे इसे 0 लाना था जिससे मेरी ये वाली रो पूरी जो है, सॉरी ये वाला कॉलम जो है पूरा 0 बन जाए। फिर क्या करना पड़ता है, आपको इसको लेके आना होता है 1, ठीक है। अभी 1 मेरे पास ऑलरेडी गिवन था, अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ इसकी मदद से इस दो ऑपरेशन को लगाने के बाद मैं इन दोनों पार्ट्स को, इस वाले को 0 ला सकती हूँ इस तरीके से, ठीक है। आप क्या करना है, पहला काम होता है जब ये आपका हो जाए, पहले आप इसको बनाओ 1, इन दोनों को 0 बना दो इसकी मदद से, फिर इसको बनाओ 1, इन दोनों को मदद से 0 बना दो। उसके बाद आपको इसको 1 बनाना है इस तरीके से, चाहे जैसे ही बनाओ, ठीक है। मैं इसको क्या किया, -22 से डिवाइड अप कर दिया, 1 बना लिया। देख सकते हो इस साइड भी जो ऑपरेशन लग रहे हैं, ये सारे ऑपरेशन मैं इस साइड भी इस्तेमाल कर रही हूँ, सेम टू सेम। जो आंसर आ रहा है मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो आपका एंड में आंसर आएगा ना वो आपका ए ऑफ इनवर्स होगा, ये आपका ए ऑफ इनवर्स इस तरीके से निकलेगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, R1 गोज टू R1 माइनस 5 ऑफ R3, ठीक है। जो ऑपरेशंस थे सेम इस तरीके से मैंने सॉल्यूशंस किया और इस पूरे को आइडेंटिटी मैट्रिसेस से साइड बना दिया और यहाँ पे बस ए इनवर्स निकल के आ गया। जिन बच्चों को ये वीडियोस देखनी है जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अप करो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है BCS012, आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो आप लोग को ये वीडियो समझ में आई हो। और ये बात मुझे ये कहनी थी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस का दूसरा पार्ट भी है, मतलब दूसरा पहलू भी है अगर देखा जाए। दूसरे मतलब कि इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के 2 बंदों ने सॉल्यूशंस किए थे, मतलब 2 मैथमेटिशियंस थे यहाँ पे, एक तो गॉस जॉर्डन मेथड और दूसरा जो है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, मैं आपको बता दूं आप लोगों को, ठीक है। उसमें थोड़ा सा मेथड जो है वो थोड़ा सा चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं है, करने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही है। आपको जो बुक में दे रखा है ना उसमें भी थोड़ा सा गुमराह कर रखा है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उसको देख के मत देखो भाई। आप लोग को जैसे सॉल्यूशंस करना है वैसे सॉल्यूशंस करो। यहाँ पे आपका ए इनवर्स आ गया, इसी तरीके से ए इनवर्स निकलता है, चाहे तो अपने निकाल के देख लो, तरीका यही है निकालने का, ठीक है। आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिस बच्चे का डाउट था आई थिंक से उनका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो प्लीज़ हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए, अपने डाउट्स को पूछते रहिए, ठीक है। हमारा कर्तव्य हम आपको बताएं, आपके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करें, ठीक है। और कोई भी हमारे तरफ से जो गलती रह जाती है तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ जरूर कर दीजिएगा हमें। एंड अगेन थैंक यू सो मच।